हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 322nd एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुक्कर वेल्थ मैनेजर्स, माय एसोसिएशन पार्टनर्स। अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ देम। Chhatarpur Farms is my presenting sponsor. My education sponsor is Globus ITI Kamchi, Tirupati Urban Cooperative Bank, Tricost, the chocolate brand, now going global, and Freshly Baked, which is my cake brand. Atmanirbhar Bharat partner is Servicing Wala, and a big thank you to Joshi Security Systems, which is my security partner. हम हर हफ्ते एक एस्ट्रोलॉजी पे शो करते हैं। हमारे साथ हमारी एस्ट्रोलॉजर, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर जयश्री साने मैम है। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, आज थोड़ा सा एक दिन आगे बढ़ गए। हम जनरली फ्राइडेज को करते हैं, आज हम सैटरडे को ये शो कर रहे हैं। कोशिश ये थी कि बंद का पूरा मजा लोगों तक पहुंचे, और जब दुकानें बंद हो तब सबसे ज्यादा अगर किसी की याद आती है तो वह है लक्ष्मी माँ की। बिल्कुल बिल्कुल। और लक्ष्मी माँ जब न आए तब बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है। कई सारे लोग इस बात को लेके वंचित रह गए हैं कि कई दिनों से उनके यहाँ लक्ष्मी माँ प्रसन्न होकर नहीं आई। क्या करें ऐसा जिससे लक्ष्मी माँ अट्रैक्ट हो जाए, प्रसन्न होकर लोगों के घर आ जाए? ऐसा है कि फिलहाल का जो कंडीशन है, लॉकडाउन है, सब जगह मुश्किलातें आ रही हैं। बिजनेस वाला हो या नौकरी वाला हो, जो भी हो, वो बड़ा परेशान है कि किस तरीके से वो पैसे को मैनेज करे। और पैसा जीवन जीने के लिए एक बहुत जरूरी होता है। तो कुछ एक टिप्स है, छोटी छोटी टिप्स है जो बहुत सिंपल है, जो आप अपने रोजाना की जिंदगी में भी कर सकते हैं। और अभी मैं स्पेशली जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए कुछ टिप्स मैं देना चाहूंगी। जो लोग होटल या रेस्टोरेंट के बिजनेस में है और अगर उनका ओपन एयर या ओपन में कोई होटल रेस्टोरेंट है, गार्डन रेस्टोरेंट है, ऐसा कुछ है, तो अगर आप कर सकते हैं तो कहीं एंट्रेंस में पानी की दिशा में, जल की दिशा में एक छोटा सा जलकुंड या एक छोटा सा, जिसको हम एक पानी का कुछ इंतजाम करके, यदि आप कमल के फूल उसमें लगाएंगे, कमल के फूल बाकायदा कमल के, मतलब रियल वाले, रियल असली वाले, असली वाले नहीं, क्योंकि प्लास्टिक के भी मिलते हैं। हाँ, नहीं, असली वाले तो वो ला करके यदि आप अपने ओपन एयर गार्डन रेस्टोरेंट में वगैरह इस तरीके से यदि रखते हैं, तो उससे भी ये देखा गया है कि पैसा बहुत आता है। ये स्पेशली मैं जिनका मतलब फूड बिजनेस है या ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप ओपन एयर आपका है, जैसे नर्सरीज होती हैं या गार्डन के बिजनेस में लोग होते हैं, तो स्पेशली उनके लिए मेरा ये टिप है कि आप यदि एक छोटा सा हौज होता है ना, जैसे जी पानी का, वैसे छोटा सा बना लिया, छोटा सा पतीला में भी रख लिया आपने पानी और कमल के फूल रख लिए, तो पर्पस सॉल्व होता है। और लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा। हाँ, जहाँ पे लगाना नामुमकिन है तो वहाँ पे आप रख सकते हैं, बट जहाँ आप लगा सकते हैं वहाँ पे आप लगाइए। और उनको, और उसके साथ में अगर उस पानी के हौज में एक छोटा सा, जैसे आजकल तो कछुआ वगैरह पालने नहीं देते हैं जी, लेकिन अगर पॉसिबल है तो अगर छोटा सा टर्टल अगर आप उसमें डालते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा शुभ लक्ष्मी कारक माना जाता है जी। और टर्टल्स आजकल नहीं, मतलब लोग टर्टल्स नहीं रख सकते हैं, ये आजकल रूल निकला हुआ है कि टर्टल्स नहीं रख सकते, तो इसलिए आप मेटल के टर्टल्स भी यूज कर सकते हैं। अच्छा। मेटल के टर्टल्स मिलते हैं जी, वो आप मेटल के टर्टल्स भी रख सकते हैं। आप अपने ऑफिस में लक्ष्मी की दिशा में, उत्तर दिशा में आप मेटल के टर्टल को रख सकते हैं। और इसी तरीके से आपको जो है कुछ, जैसे टर्टल्स अलग अलग इसमें भी मिलते हैं, मतलब रिंग में भी टर्टल मिलता है, कई लोग रिंग में टर्टल पहनते हैं, तो मेरा ये कहना है कि उसको रिंग में पहनने के बजाय यदि आप अपनी
तिजोरी के वहां पर रख देना, जहां से आपका बिजनेस का पैसे का लेन देन है या जहां कैश पड़ा रहता है, इसमें यदि आप रखेंगे तो इससे काफी फायदा होता है। अच्छा, इससे काफी फायदा होता है। और एक मैं बताना चाहूंगी कि जो हम दिन में पहला जो नोट मिलता है या दिन में पहली बार कैश जो मिलती है, यदि उस कैश को हम खर्च ना करते हुए इसको बिल्कुल सीधा एक वॉलेट में रख के, या अगर जेब है शर्ट में, टी शर्ट में ऊपर की तरफ यदि जेब है, उस जेब में यदि आप उसको रख देते हैं तो वो भी काफी धन कारक होता है। दिन भर आप उसको रखे रहिए, जिसको बोहनी कहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी धन कारक होता है। तो ये चीज जो है ये बिजनेस वालों के लिए स्पेशली, जिनका रोज का कैश का लेन देन है, डेली नीड्स का शॉप है या इस तरीके से जिनका भी है। और एक दूसरा बहुत कारगर एक उपाय जो मैंने मेरे अभ्यास में देखा है कि बहुत कारगर साबित हुआ है, कि किसी किसी को बिना वजह भी पैसे की किल्लत हो जाती है जी। वजह कुछ नहीं है फिर भी पैसा नहीं आ रहा है या कर्जा हो रहा है बहुत, तो ऐसे में यदि आप अपने कर्मों के जाने अनजाने में हमसे जो भी गलत कर्म हो गए होंगे, उस कर्मों की अपने परमात्मा से माफी मांगकर जो जरूरतमंद लोग हैं उनको यदि आप 11 शुक्रवार अगर आप खाना दे दें, खाना खिला दें, लेकिन वो जरूरतमंद होना चाहिए। और यदि वो परिवार है, फैमिली है, तो इसका ज्यादा अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी जाके खिला रहे हैं। देखिए, लक्ष्मी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है सांसारिक इंसान जी, मटेरियल लाइफ जिसका है, जिसका घर है, परिवार है। तो जो लक्ष्मी नारायण, किसी के घर में भी अगर पति पत्नी है तो भी लक्ष्मी नारायण का ही रूप हम कहते हैं उनको जी। तो ऐसे लक्ष्मी नारायण जिनके घर में जरूरत है, उनकी जरूरत यदि हम अन्न के माध्यम से पूरी करते हैं जी, तो 11 या 21 शुक्रवार यदि हम किसी बिल्कुल जरूरतमंद को देते हैं, तो मैंने बहुत जगह देखा है और मेरे अभ्यास में भी है कि पैसे की जो दिक्कतें होती हैं वो काफी हद तक सॉल्व होने में मदद मिलती है। तो ये जरूर करके देखें, ये बहुत कारगर उपाय सिद्ध हुआ है। और स्पेशली सफेद वस्त्रों का दान करना या चावल का दान करना, क्योंकि शुक्र का कलर सफेद होता है जी। डायमंड का भी बेसिक कलर इज व्हाइट, तो सफेद चीजों का दान करने से भी लक्ष्मी माता जो है वो काफी प्रसन्न रहती है। और कोई अगर डायमंड क्योंकि वो भी सफेद है, अगर उसका भी दान करे तो वो बता दे कि कहाँ दान कर रहा है, ताकि हम भी उससे मिल ले जाके जी। और कैसा है कि एक चीज और इसमें ये भी है कि आप मैं हमेशा ये बोलते आई हूँ शो के दौरान, हमेशा ही जितने भी एपिसोड हमारे हुए हैं, मैं हमेशा ये बोलते आई हूँ कि कोई भी ग्रह हो, आप अपने कर्म मन वचन वाणी से आपको सही रखने होंगे जी। आप जहाँ पर भी आपका पूजा घर है, बिजनेस में हो या आपके अपने घर में हो, वहाँ पर साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। वहाँ पे कहीं कचरा नहीं होना चाहिए, वहाँ पर कहीं भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। मैम, ये एक बात मैं आपको पूछना चाहता था। अभी मैं किसी के घर गया था, कुछ दिन पहले की बात है। तो जनरली मैं किसी के घर की पूजा में नहीं देखता, लेकिन उस दिन मेरी नज़र पड़ गई, तो वहाँ पे मैंने देखा कि मुझे ऐसा लगा कि तकरीबन 100 साल से अगरबत्ती के चूरे वहीं एक ही थाली में जमा हो रहे हैं और रोज वहीं लग रहे हैं। तो क्या इतनी गंदगी सही है? मतलब नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये अगरबत्ती का रोज फेंकना है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो जमा करते होंगे फिर तालाब में डाल देते होंगे। नहीं, तो ये बिल्कुल गलत बात है, निहायत ही गलत बात है। क्योंकि जो चीज किसी भी तरीके से निगेटिव हो जाए, मतलब निगेटिव इन द सेंस, अगर कोई फूल खराब हो जाए या कोई अन्न जो आपने प्रसाद के तौर पे रखा है वो खराब हो जाए किसी भी वजह से जी, तो फिर उसमें वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं रहेगी जो श्रद्धा से आपने रखा है। चाहे वो अगरबत्ती हो, चाहे वो कोई खाने की चीज हो, प्रसाद हो, कुछ भी हो, तो उसको आपको सही ढंग से उसको
आपको जो है तो जल में समर्पित करें, लेकिन क्या आप जल में क्या समर्पित कर रहे हैं ये भी देखना जरूरी है। उससे पोल्यूशन यदि होता है तो लक्ष्मी जी तो पानी में ही रहती है, तो लक्ष्मी जी कैसे प्रसन्न होंगी यदि आप इस तरीके से करेंगे। इसलिए लक्ष्मी जी के जितने स्वरूप हैं, अन्न लक्ष्मी है, धान्य लक्ष्मी है, हम उन लक्ष्मी के स्वरूपों का अपमान न करें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कि बहुत जगह मैंने देखा है कि अन्न का अपमान होता है, अपमान इन द सेंस ऐसे कि जरूरत नहीं है फिर भी बहुत कुछ पकाया जा रहा है, बहुत कुछ फिर लोग खा नहीं रहे तो फेंका जा रहा है, तो ये भी अन्न लक्ष्मी का अपमान है, ये धान्य लक्ष्मी का अपमान है जी, वस्त्र लक्ष्मी का अपमान होता है। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों को आप अपने कर्मों में ढालेंगे ना तो लक्ष्मी माता वैसे ही सदैव प्रसन्न है। आज मतलब देखा गया है कि पुराने जमाने की शादियों में दो चीजें बड़ी गड़बड़ हो जाती थी। एक ये कि शादी में खाना बहुत सारा बन जाता था और बर्बाद होता था, और दूसरा ये कि तो आज भी होता है, ये तो आज भी देखने में आता है जी कि कितना खाना बर्बाद होता है, और खाना खाने वाले को या खाना फेंकने वाले को कहीं अपने मन के अंदर ये नहीं लगता कि अरे ये भी तो अन्न लक्ष्मी है जी, हम इसका अपमान कर रहे हैं। किसी किसान की मेहनत से उसके खेत से उग के ये आया है, तो क्या हम उसके मेहनत का अपमान नहीं करें? मैम, ये कितना सच है कि दरिद्रता जाती है तो लक्ष्मी आती है? हाँ, लेकिन वो दरिद्रता कर्म की जानी चाहिए, वचन की जानी चाहिए और मन की भी जानी चाहिए। अच्छा, सिर्फ घर की गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, बस इतना कर लिया काफी नहीं है? नहीं, वो गाड़ी वाला जो आता है ना, उसमें मन का कचरा भी निकालना पड़ता है, कर्म का कचरा भी निकालना पड़ता है और वचन का कचरा भी निकालना पड़ता है, इसके बिना नहीं होगा। मैम, लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए आपने कहा कि सफेद चीजों का दान करना चाहिए। चावल एक बहुत अच्छा अन्न है जिसको आप दान करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा हो जाएगा। मैम, कई सारे लोग घरों की खिड़कियों में चावल के दाने रखते हैं हाँ। और पानी रखते हैं पक्षियों के लिए, क्या मैम वो दान काफी है? बिल्कुल, बहुत अच्छा है। मतलब क्या वॉल्यूम देखा जाता है दान में? नहीं, दान में आपकी शिद्दत देखी जाती है। अगर आप पूरे तन मन धन से, श्रद्धा से, पूरी इच्छा से आप एक इंसान के लिए, एक पंछी के लिए, एक पशु के लिए भी कुछ कर देंगे तो वो करोड़ों के दान से बड़ा माना जाएगा। दिखावे के लिए नहीं करना है दान, तो ऐसा होना चाहिए कि एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को पता न लगे। मैम, लेकिन आजकल तो दान होता है ना कि एक हाथ से करो और पूरे गांव को पता चले। आजकल दान इसी तरीके से किया जा रहा है, और कई सारे लोग तो दान करते हैं, उसके बाद घर आकर जो व्यापार करते हैं उसमें फिर बेईमानी कर देते हैं। तो क्या ये दान का कुछ सहायक होता है, कुछ सहायता मिलती है उनको? देखिए, क्या है कि यहाँ पर बात ऐसी है कि जब एक कोई व्यक्ति अपनी उपाधि पे बैठ के काम कर रहा है, एक व्यापारी है तो वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगा जी, बिल्कुल करेगा अपने प्रॉफिट के लिए काम जी, लेकिन प्रॉफिट कमाते समय वो किसी दूसरे का नुकसान ना करे। अच्छा, ये एक चीज है। पर मैम अंग्रेजी में तो कहावत है, somebody's loss is somebody's gain। तो बिल्कुल ना, प्रॉफिट एंड लॉस ये बिजनेस का पार्ट ही है, तो वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये करते समय इतना ना करे कि किसी को आप नोच ले, किसी का नुकसान कर दे, इतना नहीं करना चाहिए। तो मैम, ये साहूकारों के पास पैसा कैसे डबल हो जाता है? उनसे लक्ष्मी माँ इतनी कैसे प्रसन्न होती है? नहीं, वो लक्ष्मी माता जी का प्रसन्न होना नहीं होता है, उन्होंने कर्म डाले हैं तो उस कर्म के एवज में वो आएंगी जरूर, लेकिन फिर जब वो जाती हैं तो फिर वो वापस कभी नहीं आती। अच्छा। और उनके साथ साथ वो नाम, प्रतिष्ठा, वो सब कुछ लेके जाती है। क्योंकि देखिए, यूनिवर्स का नियम है, अगर आपने कर्म डाला है तो उसका फल मिलेगा जी। मतलब एक यदि आप देखेंगे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे देखूं तो कई ऐसे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत, लेकिन उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो कई बार एंटी सोशल होती हैं जी, लेकिन उन्होंने पढ़ने का काम, कर्म किया है, मेहनत की है,
तो उनको वो उसका रिटर्न मिलेगा, डिग्री मिलेगी। हम सोचते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि यार ये टेररिस्ट लोग और ऐसे कितने पढ़े लिखे लोग होते हैं जो इस तरीके की एंटी सोशल एक्टिविटीज करते हैं। बिल्कुल। तो पढ़ाई का कर्म उन्होंने किया है तो उनको उसके कर्म का फल तो मिलेगा कि डिग्री मिल गई, सब मिल गया, सब। अब उसका जो वो गलत इस्तेमाल करेंगे उस चीज का, उसका अलग से कर्म फल मिलेगा। मैम, अजीत दादा पवार और उद्धव ठाकरे जी ने क्या करना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की जो जीएसटी है वो पूरी डाउन हो चुकी है और जीडीपी जो है वो पूरी डाउन हो चुकी है। हाँ। और अब महाराष्ट्र सरकार के पास भी पैसों की बड़ी किल्लत और बहुत कमी जारी है। फिर कैसा है कि ये महाराष्ट्र सरकार की अपनी अंदरूनी की बात है और ये मेरा राज्य है और मेरे राज्य को चलाने वाले ये जो दो दिग्गज नेता हैं, वो यदि ऐसा कभी कोई मौका मिलता है तो फिर इनके साथ में ऐसे बात कर लूंगी मैं कि क्या कर लेना चाहिए। नहीं, लेकिन फिर भी क्या उन्होंने भी दान करना चाहिए? आप क्योंकि लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या उनको भी दान करना चाहिए? देखिए, वो वैसे भी तो पूरे स्टेट के लिए हमेशा कुछ ना कुछ हर राजनेता अपने स्टेट के अच्छे के लिए कुछ ना कुछ तो करता ही रहता है जी। लेकिन जहाँ तक बिल्कुल एस्ट्रोलॉजिकली देखने का सवाल है, मतलब प्योर एस्ट्रोलॉजी से अगर हम देखेंगे तो कभी मौका मिलेगा तो मेरे राज्य को जो संभाल रहे हैं तो उनके साथ में चर्चा हो जाएगी इस मामले में। मतलब आप भी क्लियर नहीं बोलेंगे, आप भी बिल्कुल राजनेता जैसी बात करेंगे? राजनेता जिससे बात करनी है तो फिर डायरेक्ट उनसे कर लेंगे। सही बात, ये भी सही है, क्योंकि ये राज की बात है ना। बिल्कुल, ये राज की बात। मैम, एक आखिरी सवाल आपसे। मैम, लक्ष्मी माँ को लोग अगर रिलेट करते हैं तो सिर्फ पैसे से रिलेट करते हैं। कुछ लोग जो गांव में रहते हैं उन्हें धान्य से रिलेट करते हैं। कुछ लोग इसको आध्यात्मिकता से रिलेट करते हैं, ज्ञान से रिलेट करते हैं। कैसे इसको किस तरीके से बेसिक लेवल पर रिलेट करना चाहिए? देखिए, अबंडेंस ऑफ एनीथिंग इज लक्ष्मी। जो बहुतायत में मौजूद हो, जो रिच हो, जो नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, ये धन लक्ष्मी भी है, ये ज्ञान लक्ष्मी भी है, ये अन्न लक्ष्मी भी है, ये वन लक्ष्मी भी है। कोई भी चीज जो अबंडेंस में हो, बहुतायत में, समृद्धि में मौजूद हो, उसको हम लक्ष्मी कहेंगे। और ये हर तरीके की पॉजिटिव एनर्जी जितनी भी है, चाहे वो इल्म की बात हो, ज्ञान की बात हो, या धन धान्य की बात हो, हमारे जंगलों की बात हो, पहाड़ों की बात हो, चाहे जो बात हो, हर जगह पर लक्ष्मी है, क्योंकि इन्हीं की वजह से जीवन चल रहा है। मैम, लक्ष्मी माता को कैसे इम्प्रेस करें, कैसे अट्रैक्ट करें, उसको लेकर जो आज आपने हमसे बात करी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और एक छोटी सी टिप जाते जाते मैं देना चाहूंगी जी कि खुशबू का बड़ा अपना एक महत्व होता है जी। तो यदि हम अपनी तिजोरी में या जहाँ हम पैसे रखते हैं, स्पेशली बिजनेस वाले हैं या नौकरी वाले लोग भी जो होते हैं, तो अगर हम गुलाब की खुशबू को या मोगरे की खुशबू को, चंदन, थोड़ा सा, हाँ चंदन की भी कर सकते हैं, बट स्पेशली फूल की खुशबू, स्पेशली फूल की खुशबू, क्योंकि फूल जो है, गुलाब और मोगरा, ये जो है ये शुक्र को डिनोट करने वाले हैं दोनों। तो इसलिए यदि ये दोनों खुशबुएं हम इत्र के फाये में रखें और अपने पूजा घर में इसका इस्तेमाल करें या इसकी खुशबू की अगरबत्ती को हम इस्तेमाल करें तो वो भी काफी लक्ष्मीकारक होता है। चलिए मैम, आपने हमसे बात करी, आपने लक्ष्मी माता को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी बातें बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर एक नया टॉपिक आपके साथ हम करेंगे बात, इन राज की बात। बिल्कुल, थैंक यू। वैसे एक एड टेलीविजन पे आया था जिसमें पिता अपने बेटे से कहता है, बेटा अपना सरनेम बम्बानी है, अंबानी नहीं। अब ये एड देखकर मैं बहुत हंसा था, मेरे घर वाले भी बहुत हंसे थे, लेकिन हकीकत तो यही है कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति या बड़े अरबपति अगर देखें तो अंबानी है। लेकिन एक बार जो जयश्री साने मैम ने हमसे कही, जो शायद हमको उस पर इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, वो बात है कि
सिर्फ पैसा ही लक्ष्मी नहीं है, धन लक्ष्मी है, धान्य लक्ष्मी है, वन लक्ष्मी है, ब्यूटी की लक्ष्मी है, बहुत सारी लक्ष्मी जो बहुताय है, जो अबंडेंस में है, वो लक्ष्मी है। अब चुनना हमारे हाथ में है, हम किसको लक्ष्मी मानते हैं और उस लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं। हम दान करते हैं, हम फूल लगाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे जो बात घूम फिर कर आती है, और जैसी साने मैम कहती है, जब व्यक्ति मेहनत करता है तो लक्ष्मी अपने आप प्रसन्न होकर उनकी तरफ आती है। कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, और लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। इस शो को शेयर कीजिए। जो ये शेयर 10, 15, 20, 25 लोगों तक शेयर करेगा वो 2022 जाते जाते 2021 जाते जाते करोड़पति बनेगा। ये मैं बोल रहा हूँ। कल शाम को फिर से 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहे, स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। अपने घर की हर महिला को लक्ष्मी बनाकर रखें, उनकी रिस्पेक्ट करें। जय हिंद।